तो ये लोग केवल वचन देते हैं, झूठे वादे करते हैं कि कांग्रेस ने पिछले जो वचन दिए थे उसमें से अगर एक भी वचन पूरा किया हो तो बताएं। नमस्कार, मैं आशुति वोरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी महासंग्राम इस समय अपने चरम पर है। हम पहुंच चुके हैं कटनी में। इस समय हम कटनी में मौजूद है विजयरावगढ़ में, जहां पर इस बार विधायक खड़े हुए हैं संजय पाठक। एक बार फिर पांचवी बार संजय पाठक जी यहाँ पे विधायक खड़े हुए हैं। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे जानेंगे कि इस बार उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर वो इस बार फोकस करने वाले हैं, जनता से जुड़ के उनके क्या विकास के क्या सोचा है, उन्होंने क्या सोच लेके वो उतरेंगे, सारी बात हम उनसे करेंगे। आप जुड़े रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रावगढ़ से आप इस बार चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 3 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार माफ करिएगा। तो अब क्या रणनीति है, इस बार किस मुद्दे पे आप उतरेंगे? विजयरावगढ़ तो लगभग मुद्दा विहीन हो चुका है। आपने भी 2 दिन से आप शायद हैं यहाँ पे, कल मैंने भी आपको देखा था कहीं पे। और कोई भी बड़ा काम विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बाकी नहीं रह गया है। छोटे मोटे मुद्दे तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो एक कमरा बढ़ेगा, वैसे ही रहता है, तो वो चलते रहेगा। लेकिन अब एक और दो बड़ी चीज़ मैंने अपने हाथ में ली है कि हर खेत तक, प्राइवेट खेत तक ट्रांसफार्मर पहुंचाना है, वायर लाइन लगाना है, वो सब ट्रांसफार्मर लगा के तार बिछाना है। दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था को हर खेत तक पहुंचाना है। कभी कभी ये होता है कि प्राकृतिक जो वर्षा होती है वो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु में परिवर्तन आने के कारण ना सावन की जैसी बारिश होती है और ना ही भादों में भादों जैसा पानी गिरता है, तो इसमें खरीफ में बहुत नुकसान होता है। तो पानी अगर हमने पहुंचा लिया, जो नर्मदा जी की नहर हमारे यहाँ आ गई है, लगभग 1 साल के अंदर वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बैक वाटर जो है बाणसागर डैम का, उसको भी मुझे हर खेतों तक माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पहुंचाना है कि हर 1.5-2 एकड़ के खेत किसान तक पाइपलाइन बिछा के उनके खेत तक पानी पहुंचा के देना है। ये 2 बड़ी मेरी योजना है कि पानी और बिजली, अगर ये 2 चीज़ मिल जाएगी तो आसमानी बारिश के भरोसे किसान नहीं रहेगा। और अगर ये 2 चीज़ मिल गई तो किसान का जीवन यानी भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा। क्योंकि किसान अगर आगे बढ़ता है, गरीब आगे बढ़ता है, तो देश आगे बढ़ता है। जनता के विकास के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जनता की जाहिर तौर पर बेहद अपेक्षाएं हैं इस बार आपसे, तो आपकी तरफ से इस बार चुनाव में क्या अलग देखने को मिलेगा जनता के लिए? देखिए, सड़क एक भी नहीं बची, बाईपास एक भी नहीं बचे, पुल ब्रिजेस एक भी नहीं बचे जिसको मैंने पूर्ण न करा दिया हो या सैंक्शन ना हो गया हो या काम न चल रहा हो। तो लगभग सड़क, बिजली, घर, खेतों के अंदर तक वाली बिजली बची है, जो मतलब है सब जगह, बट प्राइवेट है लोगों की, उसको करना है। तो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, तो जितनी मूलभूत सुविधाएं ये सब तो पूर्ण हो चुकी हैं, लगभग पूर्ण हो गई हैं। तो इस प्रकार की तो कोई चीज़ बची नहीं है। यहाँ पर मुद्दा विहीन हो गया। मैंने आपको बताया था कि मेरा क्षेत्र मुद्दा विहीन हो गया है। और कृपया करके आप जरा पब्लिक से पूछिए कि अभी आपको बड़ी चीज़ में जो विधायक को लाना चाहिए विधानसभा से या केंद्र से, उसमें क्या बचा है। अगर आप पूछेंगे तो शायद आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा यहाँ से। कांग्रेस की बात करते हैं। इस बार कांग्रेस ने 101 वचन किए हैं जनता से। आपको क्या लगता है इस बार ये 101 वचन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं इस चुनाव में? कांग्रेस है, कितने भी वचन कर सकती है, 101 करे चाहे जितने करे। मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने पिछले जो वचन दिए थे उसमें से अगर एक भी वचन पूरा किया हो तो बताएं। एक भी वचन ना उन्होंने किसानों का कर्ज 2.5 लाख माफ़ किया, ना नौजवानों को, बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना दिया, ना ही नई नौकरियां दी, और कन्यादान के लिए उन्होंने जो 1 लाख बोला था वो भी नहीं दिया। तो जितनी भी हमारी योजना थी बल्कि उनको बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, संबल बंद कर दिया, लोगों की मर्जी घटना दुर्घटना का पैसा बंद कर दिया। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को हम लोग 16,000 रुपये देते थे, वो तक बंद कर दिया। डेथ पे अगर लकड़ी देते थे वो तक बंद कर दिया। इन्होंने 101 घोषणा आज फिर की है। पिछली बार तो 1000 घोषणाएं की थी, लेकिन उन वादों में, उन वचनों में एक भी वचन नहीं निभाया था। ना कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने निभाया था, ना केंद्र के उनके नेतृत्व आदरणीय राहुल जी ने निभाया था। क्योंकि राहुल जी ने भी बोला था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर 10 दिन के अंदर समस्त किसानों का कर्ज माफ 2.5 लाख तक का नहीं होगा तो मैं सीएम बदल दूंगा। लेकिन 1.5 साल तक न कर्ज माफ हुआ, न सीएम बदले। तो ये लोग केवल वचन देते हैं, झूठे वादे करते हैं और पब्लिक को धोखा देके वोट लेने के प्रयास करते हैं। लेकिन अब पब्लिक सब समझ चुकी है और भारी पर आज मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे शब्द याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो साइलेंट वोटर कहलाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा साइलेंट अगर वोटर कहीं होता है देश में तो वो होती है महिलाएं, आदरणीय महिलाएं, पूज्य महिलाएं, बहनें। ये चुप बैठी ना जो अभी,
ये परिणाम दिखाएंगे आपको। आपने कल भी देखा सभाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आ रही हैं। इसका मतलब ये है, भले ही वो आपके चैनल पे आके बोलने में संकोच करें, शर्माएं या झिझकें, लेकिन वोट देने पे उनको कोई नहीं देख रहा है। आप ये मान के चलिए जो 49% वोटर्स जो महिला मतदाता है, ये इनकी पड़ी हुई वोट का 90% भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इस बार बस आखिरी सवाल आपसे, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है, मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज सिंह चौहान, कितने सीटों से वापस आएगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2003 का जो आंकड़ा था 174 सीट्स का, उसको क्रॉस करके आगे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोले। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।